everyone. I hope you are doing well. आज हम जो ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारा वर्ल्ड मैप। इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम उन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ है उसके अंदर। और उसके बाद हम उन कंट्रीज़ का क्या देखेंगे और जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो ये हमारे रिवर्स कौन से आती है जो इम्पोर्टेंट है हमारी डेजर्ट्स कौन से हैं, माउंटेन्स कौन से, वहाँ की लेक कौन सी है। ठीक है, ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो वहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। ये जो कोर्स है ये आपका डायरेक्टली तो हेल्प मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम के अंदर वो एक दो ही होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं इस पोर्शन को छोड़ देते हैं ये सोच के कि मतलब एक दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो एक दो क्वेश्चंस के लिए हम इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो ये वाला कोर्स है आपका ये आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है उसकी अंडरस्टैंडिंग हम अच्छे से नहीं कर सकते, या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके बारे में हमें नहीं पता होगा। तो अब आइए इसको देखते हैं। आज जो हम सबसे पहले करेंगे वो जो सबसे फर्स्ट हम कॉन्टिनेंट करेंगे वो हम साउथ अमेरिका करेंगे। देखिए बेसिक रूल्स ऑफ मैपिंग है, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फीचर्स हम देखेंगे साउथ अमेरिका की। तो मैपिंग के अंदर क्या है, हमारे दो टाइप के मैप होते हैं, एक तो फिजिकल होता है और एक पॉलिटिकल होता है। फिजिकल वाला जिसके अंदर हमें मिलेंगे रिवर्स मिलेंगे, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये हमें उसके अंदर दिखेगा। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है कि कोई भी कॉन्टिनेंट है वो कितनी सारी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हम उसका पॉलिटिकल एंगल देखेंगे कि मतलब कॉन्टिनेंट को कितनी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फिजिकल वाला होता है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो हमारा नेचर ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करवाया हुआ है। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है यहाँ पे, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, जो आज हम सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे वो है हमारा साउथ अमेरिका। देखिए ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हमें कंट्रीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें कंट्रीज पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, उनकी कैपिटल्स। ठीक है, और तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि उसके ग्रासलैंड कौन से हैं। फोर्थ वन हमें उसके डेजर्ट्स पता होने चाहिए। फिफ्थ वन हमें उनकी लेक्स पता होनी चाहिए। सिक्स्थ वन हमें माउंटेन्स पता होने चाहिए। सेवन वन हमें प्लेट्यूज पता होने चाहिए। एट्थ वन हमें पता होना चाहिए कि रिवर्स कौन सी है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए करते हैं साउथ अमेरिका अपना स्टार्ट। देखिए ये है हमारा साउथ अमेरिका का मैप। तो इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना पोर्शन, फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, और यहाँ से हम मूव करते करते हर एक कंट्री रीड करेंगे, इस मूवमेंट में हम जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारी कंट्री आती है वो है फ्रेंच गुयाना। देखिए ये था हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा कंप्लीट साउथ अमेरिका। हमारा जो फ्रेंच गुयाना है वो इस पोर्शन में आता है, ये है हमारा, इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया। फ्रेंच गुयाना हमने पढ़ना है सबसे पहले। फिर आगे क्या है हमारा फ्रेंच गुयाना, ये हो गया हमारा फ्रेंच गुयाना, ये इसकी बाउंड्रीज हैं। फ्रेंच गुयाना की सबसे पहले हमें क्या चीज़ पढ़नी है, वो है कैपिटल, जिसकी कैपिटल है केन। हर कंट्री की सबसे पहले हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक तो फ्रेंच गुयाना कंट्री है उसकी कैपिटल केन है, और उसके बाद हमने इसमें क्या देखना है, इसका एक कोरो स्टेट है। कोरो देखिए ये रहा, कोरो एक प्लेस है यहाँ पर जो क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है।
लॉन्चिंग स्टेशन है किसका? फ्रेंच का। ये इंफॉर्मेशन होगी हमारी फ्रेंच गुयाना की। अगली जो हमारी कंट्री आती है वो है हमारी सूरीनेम। देखिए यहाँ पे दिखा के पहले वो फ्रेंच गुयाना थी, अब क्या थी, उसके बाद क्या है हमारी सूरीनेम है, जिसकी कैपिटल क्या है हमारी पैरामेराइबो। देखिए ये रही, ये जो ये डार्क पोर्शन में दिख रहा है ये इसकी कैपिटल है। सूरीनेम वहाँ की कंट्री है जो हम सेकंड वाली पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने फ्रेंच गुयाना पढ़ी थी, उसके बाद हमारी आती है सूरीनेम और जिसकी कैपिटल क्या है पैरामेराइबो। फिर उसके बाद हमारी जो थर्ड कंट्री यहाँ पे आती है, देखिए थर्ड कंट्री हमारी आती है गुयाना। इसकी जो कैपिटल है जो हमें लर्न करनी है वो है जॉर्ज टाउन। ओके, और फिर उसके बाद हमारी जो थर्ड कंट्री आएगी वो है वेनेजुला। ये है वेनेजुला, और जो इसकी जो कैपिटल है वो है कैराकस। ये रही यहाँ पे डार्क पोर्शंस में जो दिख रहा है वो हमारी क्या है कैपिटल्स हैं, और वेनेजुला क्या है हमारी कंट्री। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है हमारी वो है कोलंबिया। देखिए अभी, देखिए ये है हमारा कोलंबिया। नेक्स्ट पोर्शन देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन बड़ा करके दिखाया गया है, ये है हमारा कोलंबिया। ठीक है, ये है हमारा कोलंबिया, जिसकी कैपिटल क्या है हमारी बोगोटा। देखिए यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी कैपिटल है जो है बोगोटा। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, ये कैपिटल होगी हमारी। जो ये हमारा कोलंबिया कंट्री है ये बाउंड्री शेयर करता है दो ओशन के साथ। देखिए यहाँ पे क्या, ये वाला हमारा कोलंबिया है, यहाँ पे इस साइड हम देखेंगे तो ये कौन सा ओशन है हमारा अटलांटिक है, और इस साइड हम देखेंगे तो हमारा कौन सा ओशन है पैसिफिक है। तो ये हमें याद करना है कि हमारा जो कोलंबिया कंट्री है वो दो ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, एक तो हमारा पैसिफिक ओशन और एक हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंट्री आती है वो है एक्वाडोर। ये होगी हमारी एक्वाडोर। यहाँ पे एक्वाडोर की हमने क्या क्या याद करनी है, हमारे हमने इसकी कैपिटल याद करनी है जो है क्विटो। इसके बाद हमने इसका क्या याद करना है कि जो ये हमारी फर्स्ट कंट्री है जो हमारी ब्राज़ील के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करेगी। लिख लेना आप ये जो जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना। देखिए ये हमारा यहाँ पे ब्राज़ील होता है, ये जो फर्स्ट कंट्री है जो ब्राज़ील के साथ इसकी बाउंड्री को टच नहीं करेगी। फिर उसके एक्वाडोर के अगर हम ईस्ट साइड में देखते हैं तो हमें दिखता है गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पे मिलेगा हमें। जो ये गैलापागोस आइलैंड है यहाँ पर, ये इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला आइलैंड है ये गैलापागोस आइलैंड, जो हमें ईस्ट साइड मिलेगा एक्वाडोर कंट्री के। उसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं वो है हमारी पेरू। ये देखिए ये वाली यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली है हमारी पेरू। इसकी हमने कैपिटल याद करनी है, वो है जिसकी कैपिटल है लीमा। देखिए यहाँ पे दिख रही है, ये है इसकी कैपिटल, पेरू की कैपिटल है हमारी लीमा। और इसके अंदर हमने क्या देखना है, पेरू जो हमारा है यहाँ पर, जो ये रीजन है पेरू का, ये रिच है फॉस्फेट के लिए। और जो ये हमें इसके साइड में हमें दिखती है नाज़का प्लेट, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में हमें नाज़का प्लेट दिखते हैं। ये जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे हमें दिखेगा कि जब मैं आपको माइनर प्लेट और मेजर प्लेट पढ़ाऊंगी वहाँ पे जो पैसिफिक ओशन में यहाँ पे इसके साइड में पेरू के हमारे वेस्ट साइड में हमें मिलेगी। फिर उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट कंट्री आती है वो है बोलीविया। देखिए एक मिनट, ये चिली है यहाँ पे। नेक्स्ट कंट्री हम पहले चिली करते हैं। नेक्स्ट कंट्री जो है हमारी वो है चिली। चिली की जो है वो हमारी कैपिटल क्या है, सेंटियागो। ये रहा वो प्लेस, सेंटियागो है इसकी कैपिटल। और इसके अंदर हमने बहुत सारे प्लेसेस याद करने हैं। देखिए इसमें एक प्लेस है, एरिका नाम है उसका। ठीक है, लिख देना वो वहाँ पे। एरिका जो प्लेस है वो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है। एरिका क्या है हमारा, वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है इसके
चिली के हमारे वेस्ट साइड में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ईस्टर्ली आइलैंड। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा घोस्ट टाउन है यहाँ पे, जो नाइट्रेट माइनिंग सेंटर है। ये भी लिख लेना यहाँ पे, जो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, चिली में मिलेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखना है, चुकी कुमाटा जो है यहाँ पर, चुकी कुमाटा, ठीक है, चुकी कुमाटा जो है ये हमें चिली में मिलेगा। और इसे किस चीज़ के लिए नोन है, लार्जेस्ट कॉपर टाउन है यहाँ का, ठीक है, बोलिवियन के बॉर्डर पे, चिली और बोलिवियन के बॉर्डर पर हमें ये मिलेगा। यहाँ पर हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ये चुकी कुमाटा प्लेस है वहाँ का, जो लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, पुर्टो विलियम। पुर्टो विलियम यहाँ पर है। पुर्टो विलियम एक जगह है जिसको वर्ल्ड की कैटेगरी में सदर्न मोस्ट सिटी का नाम दिया गया। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे साउथ में जो सिटी है उसको हम बोलते हैं पुर्टो विलियम। और इसके ही साउथ में हमारा क्या है, नेवरिनो आइलैंड है, चिली का ही है वो। फिर उसके बाद जो सेपरेट वहाँ पे करती है वो है बीगल चैनल, वहीं पे आती है हमारे चिली के साउथ में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कंट्री देखते हैं वो देखिए, देखिए ये है हमारी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया ये हमारा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अर्जेंटीना है। फिर अर्जेंटीना में हमने क्या याद करना है, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है हमारी ब्यूनो आयर्स। देखिए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है इसकी कैपिटल, ये रही यहाँ पे। जो हमारी अर्जेंटीना की जो है वो कैपिटल क्या है हमारी, ब्यूनो आयर्स। फिर आगे हमने क्या देखना है, इसमें एक लिथियम ट्रायंगल बनता है हमारा, लिथियम ट्रायंगल बनता है, देखिए लिथियम का ट्रायंगल बनेगा, जो कहाँ कहाँ पर है हमें मिलेगा। एक तो हमारा बनेगा अर्जेंटीना, प्लस में बोलीविया, प्लस में चिली। आप ए बी सी से याद कर लेना, ए बी और सी, ए बी सी से हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। फिर आप, ये ट्रिक हो जाएगी इसको याद करने की, जो हमारा लिथियम डिपॉजिट्स का ट्रायंगल है वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा। ये हो गया हमारा अर्जेंटीना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिए ये है हमारा बोलीविया, ये हमारा बोलीविया। और जो इसकी जो कैपिटल है हमारी वो है लापाज, ये। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, ये लापाज जो है वो किस लिए फेमस है, ये क्या है हमारी, फेमस किस लिए है, लापाज किस लिए फेमस है, ये हमारी हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड कैपिटल है वर्ल्ड के अंदर। और फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, एक जो है इसकी एक प्लेस है यहाँ पर जिसका नाम है सलर डे उजने। वो जो प्लेस है सलर दे उजने, ये प्लेस जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो लिथियम डिपॉजिट है ना, जो 17% है लिथियम डिपॉजिट का जो मिलता है वर्ल्ड का, वो हमें इसी जगह पे मिलता है, सलर डे उजोनी। फिर जो क्या करते हैं हम, एक कंसेप्ट आता है हमारा लैंडलॉक। लैंडलॉक क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री किस और बाकी कंट्रियों से, जैसे एग्जांपल लगा लो, ये जो बाकी कंट्री है, अगर ये वाली कंट्री है हमारी, अगर इससे हम डायरेक्टली सी के अंदर नहीं जा सकते तो ये कंट्री क्या होगी, लैंडलॉक्ड होगी। क्योंकि इसके चारों तरफ सारी कंट्रीज हैं,
कोई भी ये डायरेक्टली ओशन में नहीं जा सकती। कोई भी कंट्री अगर डायरेक्टली अपने ओशन में नहीं जा सकती या फिर उसको किसी और कंट्री के थ्रू ओशन में जाना पड़े क्रॉस करके, वो कंट्री होती है हमारी लैंडलॉक कंट्री। तो हमारी बोलीविया क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री। देखिए यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड है ना यहाँ पे, क्योंकि इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। डायरेक्टली बोलीविया वाला इंसान, बोलीविया के लोग जो है डायरेक्टली ओशन में नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, हम बहुत बार देखते हैं प्रीवियस ईयर में, कि हमारी जो बोलीविया है लैंडलॉक्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि जो बोलीविया है वो कौन सी कंट्रीज से लैंडलॉक्ड है। फिर ये देखिए कौन सी कंट्रीज से है ये हमारी, पेरू से, ब्राजील से, चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, सुक्रे से। सुक्रे क्या है, इसकी कैपिटल है बोलीविया के, जो हमारी लैंड के नीचे है ये, मतलब प्लेन एरिया में। और जो हमने लापाज वाली पढ़ी थी वो तो एल्टीट्यूड वाली थी ना, तो वो बोलीविया की दो कैपिटल्स हैं। एक सुक्रे वाली है जो हमने प्लेन एरिया पे बनाई हुई है, और जो हमारी लापाज वाली है वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। ये हो गया हमारा बोलीविया। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा ब्राजील। ब्राजील में हमने क्या पढ़ना, देखिए ये ब्राजील सबसे बड़ा है। यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं ना कि अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी थी, वो ब्राजील में ही लगी थी। ब्राजील का देखिए हमें क्या पढ़ना, ब्राजील की जो कैपिटल है वो है हमारी ब्रासिला। ये रही, सबसे पहले हमने इसकी कैपिटल याद करनी है। और उसके बाद क्या है, हमारी ब्राजील के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। देखिए कौन से वो देखिए, एक तो हमारा है ये सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, और ये है साओ पोलो। ये जो तीनों प्लेसेस हैं, ये हम क्या देखते हैं, यहाँ से कौन सी लाइन पास होती है, कैप्रिकॉर्न लाइन पास होती है। देखिए ये जा रही है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल इसके नियर है। तो हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन है हमारी जा रही है। रियो डी जेनेरियो क्या है, ये नॉर्थ में है इस लाइन के। और जो हमारा आगे देखिए इसमें सेंटोस वाला है, सेंटोस वाला जो पार्ट है ये साउथ में आता है। और ये साउ पोलो वाला क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही लाई करता है। हमारे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम देखते हैं ना कि पूछा होता है कि हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है या फिर कैंसर है या इक्वेटर है, कौन सी कंट्री से क्रॉस होती है। तो ये वहाँ के प्लेसेस हैं जहाँ से हमें पता लगेगा। अगर कई बार मैपिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बताना है कि साउ पोलो जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करता है, और सेंटोस जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है। और जो रियो डी जेनेरियो है ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में है। फिर और क्या है हमारा यहाँ पर, कैराजस है। कैराजस किस लिए फेमस है, कैराजस किस लिए, जो वर्ड यूज होता है यहाँ पे किस लिए यूज होता है, आयरन माइन के लिए। आयरन की माइंस है कैराजस। हम आगे जो ये ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे हम आयरन के स्पेसिफिक जो प्लेसेस है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर वो देखेंगे जहाँ जहाँ पर ये फेमस है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर फेजेंडाज। क्या यूज होता है, फेजेंडा। फेजेंडा में क्या करना है हमें, फेजेंडा किस लिए यूज होता है, कॉफी की कल्टीवेशन के लिए ब्राजील के अंदर, कॉफी कल्टीवेशन। फिर उसके अंदर वर्ल्ड कॉफी एक्सपोर्ट और पोर्ट जो कहाँ से होती है, जो मैंने अभी आपको प्लेस दिखाया था सेंटोस। देखिए ये रहा, ये एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का पोर्ट है ये, पोर्ट मतलब बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, वो पोर्ट है जो ये कॉफी की कल्टीवेशन को एक्सपोर्ट करता है। ये पोर्ट फेमस है वहाँ के लिए, कौन सा, सेंटोस। ये वो फेमस जो हमारा कॉफी कल्टीवेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो ब्राजील में क्या होता है, फेजांडाज। आगे देखिए ये कौन सी कंट्री है हमारी, पैराग्वे। देखिए ये वाली जो जगह है ये है हमारी पैराग्वे। पैराग्वे के अंदर हमने क्या करना है, जो इसकी कैपिटल है वो देखनी है हमने। इसकी जो कैपिटल है वो हमारी एसोंशन,
कैपिटल इसकी क्या है, एसुनशन, ये हमें लर्न करना है यहाँ पर। और जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो बोलीविया है वो लैंडलॉक्ड है, ऐसे ही हमारा पैराग्वे क्या है, ये भी लैंडलॉक्ड है। देखिए ये डायरेक्टली पैराग्वे वाला प्लेस है, जो कंट्री है हमारी, इससे हम डायरेक्टली ओशन में नहीं जा सकते, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, लैंडलॉक्ड। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पैराग्वे है वे कौन सी कंट्री से लैंडलॉक्ड है। तो ये हमारा किससे है, ब्राज़ील से है, अर्जेंटीना से है, और हमारा बोलीविया से है। ओके, आगे देखिए, ये इसमें पढ़ना था हमने पैराग्वे में। देखिए ये है हमारा उरुग्वे। उरुग्वे के अंदर क्या था हमारा, हमारी जो ये उरुग्वे क्या है, एक कंट्री है, ये वाली जो है। उरुग्वे में क्या करना है हमें, उरुग्वे में क्या, देखिए इसकी जो सबसे पहले हमने कैपिटल लर्न करनी है। जो इसकी कैपिटल है उसको, वो है हमारी मोंटेवीडियो। ओके, जो इसकी कैपिटल है ये होगी हमारी मोंटेवीडियो। ये हमें इसमें लर्न करनी है, सिर्फ यही लर्न करनी है उरुग्वे के अंदर, कि हमारी जो कैपिटल है इसकी कौन सी है, मोंटेवीडियो। उसके बाद क्या है हमारा, ये जो कंट्रीज वाला मैप है ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। जैसे हमारा पूरा साउथ अमेरिका था, ये हमने देख लिया ना यहाँ पर, कि ये यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनेम है, गुयाना है, हमारा वेनेजुला है, कोलंबिया है, एक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, और जो ये हमारा ये बोलीविया है, ये पैराग्वे है, ये उरुग्वे है, और ये ब्राज़ील है। ओके, देखिए ये पूरा मैप है ना, यहाँ पर ऐसे लगा लिए एक बार इसको। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा फ्रेंच गुयाना था, सूरीनेम था यहाँ पर हमारा, और फिर यहाँ पर हमारा गुयाना था, वेनेजुला था, एक्वाडोर था, कोलंबिया था। ओके, और यहाँ पर हमारा पेरू था, यहाँ पर हमारा चिली था, अर्जेंटीना था, बोलीविया था हमारा यहाँ पर, ये पूरा ब्राज़ील था, और ये पैराग्वे था, ये यहाँ पर उरुग्वे था। ठीक है, ये ऐसे हो गया हमारा साउथ अमेरिका का कंट्री वाला मैप कंप्लीट। और जो आगे है हमारा, आगे वाला जो टॉपिक है, जैसे हमने पढ़ने इसके ग्रासलैंड्स हैं और डेजर्ट्स है, या फिर लेक्स, प्लेट्यू, माउंटेन और रिवर जो है, वो हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और जो ये टॉपिक है आपको डेली की डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ये लर्न नहीं होगा बिल्कुल भी। जैसे जैसे आप, कई बार क्या होते हैं, बच्चे लगे रहते हैं लर्न करना है, लर्न करना है, लर्न करना है, लेकिन ये लर्न करने से नहीं होगा। डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, सुबह उठते ही और शाम को जब आप सोते होगे तो उस टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।